जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1857 की पहली जंग आज़ादी की रहनुमाई आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन उन्हें कई तरह की परेशानियां पेश आ रही थीं। इसी बीच रोहिला खंड के सरदार बख्त खां अपनी पूरी फौज के साथ दिल्ली आ गए। उनके आने के बाद बूढ़े बादशाह को थोड़ा इत्मीनान और सहारा हासिल हुआ। इसके बावजूद हिकमत अमली की कमी की वजह से अंग्रेजों के सामने हमने घुटने टेक दिए। इसके बाद क्या हुआ पूरी दुनिया को मालूम है। जानती है जरा, ये पहली जंग आज़ादी यानी कि 1857 में हजारों क्रांतिकारी मौजूद थे और सबने बढ़ चढ़कर बहादुर शाह जफर की मदद की। वो तो होना ही चाहिए था, क्योंकि ये आज़ादी किसी एक शख्स के लिए तो नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ी जा रही थी। लेकिन सर अंग्रेजों ने इसे एक नया मोड़ देने की कोशिश की और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिल गई। लेकिन 90 बरस बाद जो हमें आज़ादी मिली, उसकी जद्दोजहद की शुरुआत यहीं से हुई। लेकिन जब ये लोग पहुँचे, मेरठ से पहुँचे और दीन की दुहाई देकर उनसे कहा कि आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे सामने से हमको आगे ले चलिए, तो वो एकदम से उनको वो क़ुव्वत मिली और उसके बाद फिर जंग हुई। पहले हिंदुस्तान के लोग जीते, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने वार किया, फिर से दिल्ली को उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया और उसके बाद दिल्ली के साथ जो कुछ हुआ वो सब इतिहास वो लिख चुका है, वो तारीख़ सब लिख चुकी है। लेकिन उस वक्त एक चिंगारी चाहिए थी, उस वक्त एक पहचान चाहिए थी, उस वक्त एक चेहरा चाहिए था, उस वक्त एक ऐसा सिंबल चाहिए था जिससे सब लोग जुड़ सकें, हिंदू मुसलमान सब उनके साथ जुड़ सकें। और ऐसा ही हुआ। पहली दफ़ा हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होकर मेरठ से चल कर आए और लाल किले की दीवार पर खड़े होकर कहने लगे कि बादशाह सलामत, हमें रास्ता दिखाओ, हमारी क़यादत करो, हिंदुस्तान को आज़ाद करना है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी को लेकर ऐसा वाक़या नहीं हुआ होगा कि एक बादशाह से कहा जा रहा है कि हमको आज़ाद करें। बादशाह के मुखालफिन होते हैं, बादशाह के ख़िलाफ़ इनकलाब होते हैं, लेकिन यहाँ एक बादशाह से कहा गया कि हमारी आज़ादी आप ही हमको दिला सकते हैं और आप ही हमारे बादशाह हैं और आप ही के नाम पर हम ये लड़ेंगे और हम लड़कर हिंदुस्तान जीत कर दिखाएंगे। तारीख़ के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि मुग़ल बादशाहों ने हमेशा आवाम के लिए काम किया है। इस सिलसिले में एक नहीं सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। क्या तुम इन सब बातों का अपने प्ले में जिक्र करोगे? कैसी बातें कर रही हो? मतलब? जाहिर है कि मेरे प्ले का बुनियादी मुद्दा तो यही है और वैसे इन बातों का जिक्र तो होगा ही। और जानती हो, पिछली बार जब मुझे बहादुर शाह जफर से मिलने का तजुर्बा हुआ तो उन्होंने शहनशाह अकबर के बारे में काफ़ी अहम मुद्दों का जिक्र किया। अच्छा, सही में? जी हाँ। दोबारा ये तजुर्बा कब होगा? नहीं जानता प्रभात, मगर ऐसा तजुर्बा ज़रूर होगा, मुझे इस बात का यकीन है। छापना बहुत अच्छा बातें करते हैं। ये बताओ कि अच्छा से तुम्हारी क्या मुराद? अच्छे से मतलब जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए उसे हम अच्छा कहते हैं। तो ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में बादशाह अकबर अच्छे थे? बेशक, अकबर आजम ही सही में आजम हाँ, अकबर आजम सही मायने में अकबर आजम थे। हिंदुस्तान में मिले जुले समाज में हमेशा टकराव का खतरा बना रहता था और उस टकराव के खतरे को हमेशा ख़त्म करने के लिए अकबर कामयाब रहे इस चीज़ में। अच्छी बात है, ये तुम्हारी इन बातों से मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। वाकई बादशाह अकबर एक साहिब बसीरत बादशाह थे। उनके जैसा बादशाह दोबारा कभी मुगल सल्तनत में नहीं हुआ, ये हकीकत है। समाजों के मिजाज बदलते रहते हैं। जो हाकिम होते हैं
जो हुकूमत चलाते हैं उन्हें समाज के बदलते मिजाज का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। ये बात सही है कि अकबर आज़म ने इंसान की बनाई हुई शरीयत पर एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़े किए। उसे समझने और समझाने के लिए बहस और मुबाहिसे कराए और उन मुबाहिसों में खुलकर बगैर किसी रोक टोक के अपनी सोच, अपने ख्यालात का इजहार किया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कट्टर से कट्टर मजहबी रहनुमा भी बादशाह अकबर के ख्यालात को समझने लगे और मजहबी तालीम की नई फिजा कायम हो गई। अकबर ने जिस कानून को तैयार कर लागू किया उस पर खुद भी अमल करके दिखाया। बरखुदार घड़ी का क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पेंडुलम, सुई। सुई। घड़ी की सुई बेशक एक तरफ से दूसरी तरफ झूलती है, लेकिन कभी वक्त की रफ्तार को तय नहीं कर पाती। समाजों के मिजाज बदलते रहते हैं और एक अच्छे हुक्मरान को उनका ख्याल और उनकी तवज्जो रखना चाहिए। बादशाह अकबर ने इंसान की बनाई हुई शरीयत के ऊपर सवाल खड़े करके बहस के जरिए जो एक नई सोच, नई बात का सिलसिला जारी किया, वो सिलसिला उनके बाद कायम नहीं रह सका। जी हाँ छापना, ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मगर ये बात मेरे जहन में भी था। ज़हन। हाँ, बहुत खूब। हालांकि उस वक्त लोगों ने इस नए सिलसिले का खैर मकदम किया था। जिंदाबाद अकबर आज़म जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद, जहांपनाह जिंदाबाद, अकबर आज़म जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। आप मजहबी हैं। लोग कहते हैं कि आपको हमारे मजहब की हिफाजत की फिक्र बहुत ज्यादा सताती है। क्या आपका ख्याल है कि हम अपने मजहब से भटक रहे हैं? हम तो अपनी आवाम की अकायद की हिफाजत के पाबंद हैं। अगर हम मजहब की हिफाजत करेंगे तो हमारी रियाया का क्या होगा? क्या आपको लगता है कि दिवाली के मौके पर साफ सुथरी और रंग बिरंगी गायों का हमारे दरबार में आना गलत है? या फिर आपका ये ख्याल है कि हम एक और रिवाज शुरू करके मुगल दरबार को एक इस्लामी किरदार में तब्दील कर रहे हैं? मेरे मेहरबान शहंशाह आलम पनाह, मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ। आपकी जहानतों का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ कि मजहब के सिलसिले में आपका जो रवैया, उससे आम मुसलमान परेशानी में मुब्तला है। हम आपकी बेपनाह दानिशमंदी के सामने अपना सर झुकाते हैं। लोग आपकी पेशानी पर ये शंगरफी निशान, सिर पर राजपूत पगड़ी और सूरज के सामने आपके कोनिश बजा लाने पर ताज्जुब का इजहार करते हैं। नमाज जुमा के खुतबे के बाद आपकी तरफ से घंटी बजाने के हुक्म को शरीयत में मदाखलत तस्वुर करते हैं। ये सब बताना आपको मेरा फ़र्ज था। आप चाहे तो इस गुस्ताखी के लिए मुझे सज़ा दें, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालें, लेकिन मैं सच का इजहार ज़रूर करूँगा। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? रियाया या फिर मुल्ला, जो इतने तंग नज़र हैं कि इंसान की बनाई हुई और उसी की राइज की हुई शरीयत के मुतालिक किसी चीज़ को दस्त दलाल की रोशनी में देखना ही नहीं चाहते। दीन इलाही इस्लाम का बदल नहीं है और ना ही उसमें कोई तसव्वुर खुदा और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह लेने के लिए मौजूद है। खुदाए बुजुर्ग को बदतर ऐसा सोचने वालों को मुआफ फरमाए, लेकिन एक खुद मुख्तार शहंशाह को अपनी सरजमी पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तवाजुन का जरिया जरूर बनना चाहिए। हिंदू और मुसलमान दोनों ही हमारी रियाया हैं और उनकी फराह का पास और उनके
عقائد کی آزادی کا لحاظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بے شک جہاں پناہ ہندو اور مسلمان دونوں آپ کی رعایا، دونوں آپ کے اپنے، لیکن آپ کا مذہب اسلام ہے اور آپ اس ملک کے بادشاہ ہونے کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کی بادشاہت اور آپ کا جاہ و جلال اسے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ بے شک آپ نے عامر کی بیٹی کو اپنی بیگم بنا کر فراغ دلی کا ثبوت دیا ہے، لیکن کیا یہ حرم شاہی میں یہ ہندو ریتی رواجوں کا یوں بے روک ٹوک جاری رہنا درست ہے؟ اس سے عام لوگ ذہنی بکھراؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ مت بھولو، اسلام جہالت سے آزادی دلانے کے لیے آیا تھا۔ ہمیں اسے ملے جلے سماجوں کے لیے تنگ نظر اور غیر مناسب مذہب میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مذہبی رواداری کا معاملہ اسلام میں بڑی گہرائی سے موجود ہے۔ ہم تلوار سے ایک ملک کو فتح تو کر سکتے ہیں، لیکن اس فتح یابی کو صرف اور صرف اپنی رعایا کے ساتھ تعلق اور محبت کے ذریعے ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ، ہم بادشاہ ہندوستان ہیں، کسی مذہب کے پرچارک نہیں، خواہ وہ ہمارا اپنا ہی مذہب کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے تو آپ ہی کافی۔ اب جائیے اور ہمارے دوست اور وفادار ساتھیوں ابو الفضل اور راجہ مان سنگھ کو بلا لائیے۔ بادشاہ اکبر نے تمام مذاہب کا پورے دل سے احترام کیا۔ یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور یہ بات پورا دنیا جانتا ہے۔ جانتی ہے؟ ہاں جانتی ہے، اور اس کا ذکر تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ایک بادشاہ کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ دراصل اکبر نے عوام کو یکجا کرنے کے لیے ایک نئے سرے سے ملے جلے اصول، قاعدے اور قانون کو پوری سنجیدگی کے ساتھ تیار کیا تھا، لیکن پھر دونوں طرف سے، یعنی کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی اور ہندوؤں کی طرف سے بھی مخالفت شروع ہوئی۔ مخالفت؟ یعنی کہ وہ لوگ خلاف ہوئے، خلاف سے بنا مخالفت۔ اچھا، مگر اس کا وجہ کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ ہاں کیا تھی؟ کوئی بات نہیں، وجہ تو بالکل صاف تھی۔ بادشاہ اکبر زمانے کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، اور کٹر پسند لوگ اپنے پرانے گھسے پٹے اصولوں کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے کہ مخالفت ہوگی ہی۔ ویسے مذہبی کٹرپن کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ سو تو ہے برخوردار، سو تو ہے برخوردار۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی مغل بادشاہ نے کبھی مذہب کی تبلیغ نہیں کی۔ تبلیغ میں نے تبلیغ، پرچار، کیونکہ ایک اچھے بادشاہ کے پیش نظر صرف اور صرف عوام ہوتی ہے۔ بات بھی سچ ہے، یہ بات بھی سچ ہے کہ ہر دور میں ایک اچھے حکمران کے ایوان میں بھی موجود مذہبی مبلغ مذہب کو لے کر بادشاہ کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں۔ اور مبلغ یعنی کہ تبلیغ یا پرچار کرنے والے۔ اچھا۔ اور بعض اوقات ان لوگوں کو اپنی کوشش میں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اپنا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھے بادشاہ کے دربار میں بھی کچھ کٹر پسند لوگ ہیں جو مذہب کو لے کر بادشاہ کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھار انہیں اس لڑائی میں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اکبر ایک عظیم صاحب بصیرت حکمراں تھے، اور ان کے پاس جو طاقت اور جاہ و جلال تھا وہ کسی اور حکمراں کے پاس کبھی نہیں رہا۔ حالانکہ اکبر کے بعد آنے والے مغل حکمراں بھی کم طاقتور نہیں تھے، مگر انہوں نے الگ راستہ اختیار کرتے ہوئے روایتی شریعت کی تقلید کا سہل طریقہ اختیار کیا۔ اکبر کٹر مذہبی مبلغ کے دباؤ میں کبھی نہیں آئے، بلکہ انہوں نے کئی کٹر مبلغوں کو اپنی باتوں سے قائل کیا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی
कि उन्हें मजहब के बारे में अच्छी जानकारी थी और वो जमाने को अच्छी तरह से पहचानते थे। वो अक्सर मजहबी लोगों और मजहबी उलमा से बातचीत करते थे, अपनी फिक्र और सोच को उनके सामने रखते थे, उनकी बातें भी सुनते थे। ये इस बात का सबूत है कि अकबर को दोनों मज़ाहिब की बुनियादी बातों का अच्छी तरह से इल्म था। जो हुक्म चाह बना। आपको ये जानकर खुशी होगी कि उलमा का दस्तखत किया हुआ दस्तावेज तैयार है। इस सिलसिले में अबुल फजल के वालिद मोहतरम शेख मुबारक ने बढ़ चढ़कर दिलचस्पी ली है, और हाँ, सुनने में आया है कि ये उन्हीं का लिखा हुआ है। ये रोशन दिमाग बाप बेटे यकीनन मुगल सल्तनत में अपनी जगह बनाने का एजाज हासिल करेंगे। हालांकि ये तारीखी बातों पर काम करते हैं, लेकिन इनका तसव्वुर पूरी तरह मुस्तकबिल का गवाह है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक बाज चिड़िया उड़ने से पहले पूरे आसमान का जायजा ले लेती है। मुल्ला साहब, हमारे दरबार के 38 मशाइख, 69 आलिम, 15 माहिर तबीब और 153 शोरा गलत नहीं हो सकते। हम यकीनन सुलह कुल के अपने रवैये में पूरी तरह से दुरुस्त हैं। यही वो नुक्ता है कि जब तारीख दानों की बारी आती है, लेकिन तारीख दान कभी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसकी वजह साफ है कि हर तारीख दान अपने अपने ज़माने के मखसूस हालात का पैदावार है। हाँ, हो सकता है कि तारीख दान तारीखी असबाब का तज्जिया करें, तफ्तीश। आई थिंक मेरा मतलब एनालिसिस या रिसर्च होता है। आप सही कह रहे होंगे। देखिए, तारीख दान जब गलत होता है तो उसकी गलती के असरात महदूद होती हैं, लेकिन जब एक बादशाह गलत होता है तो तौबा तौबा तौबा, पूरी कौम, पूरा वतन पस्ती ही क्या बल्कि गुमनामी के दलदल में फंस जाता है। जब एक बादशाह गलत होता है तो दूसरा बादशाह उसे शिकस्त दे देता है, लेकिन जब एक तारीखदान गला होता है तो उसका अजाला बदल तकरीबन नामुमकिन होता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान की तारीख को तरतीब देने वाले अंग्रेजों ने जो घपला किया था, उसकी भरपाई हम आज तक नहीं कर पाए। हम उन्हीं लकीरों को पीट रहे हैं, जबकि सांप बहुत पहले अपना काम करके निकल चुका है। तारीख दां देर तक नताइज इसलिए बरामद नहीं कर सकता क्योंकि वो वाक़यात को तब्दील करने पर कादिर नहीं होता, और वाक़यात मालूम हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। तारीख दां वाक़यात की गलत ताबीर कर सकता है, मगर उससे इस किस्म के नुकसान का इम्कान नहीं है जो किसी हुक्मरां के गलत फैसलों से होता है। तारीख में अव्वलियत ताबीर को हासिल है, और तारीखदां के लिए वाक़यात उस गीली मिट्टी की तरह हैं जिनसे वो कोई भी बर्तन बना सकता है, और हमारे तारीख नवीसों ने उसका इस्तेमाल भी किया है। यही वजह है कि तारीख की मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ नज़रियात मिलते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात हकीकत को झुठलाने की भी कोशिश नज़र आती है। लेकिन मुग़लों ने अपने ज़माने में भी तारीख नवीसों को हकीकत दर्ज करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इन तारीख नवीसों की किताबें आज भी मौजूद हैं जिनसे हकीकत की जानकारी मिलती है। ऐसे ही अहम तारीख नवीसों में अबुल फजल एक अहम नाम है। अबुल फजल अकबर के दरबार में मौजूद थे। अकबर अक्सर अबुल फजल से मशवरा भी किया करते थे। शहंशाह आला जिंदाबाद।
आओ मेरे बहादुर और वफादार दोस्तों अबुल फजल और राजा मानसिंह, चित्तौड़ पर हमारी फतेहयाबी तमाम शक व शुबहात दूर कर देगी। हिंदुस्तान पर हुकूमत का हमारा तसव्वुर ये नहीं है कि यहाँ के तमाम हिंदू मजहब तब्दील करके मुसलमान बन जाएं। जब एक बहादुर और ना हारने वाला राजा हमारी फौजों की क़यादत करता है और एक दुश्मन का मुस्लिम सरदार मैदान जंग में उसका मुकाबला करता है, तो पहली तोप के दागे जाने से बहुत पहले ही फिरका परस्ती हार जाती है। जहां बना राजपूत आपको अपना भाई मानते हैं, वे आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप राजपूताना पगड़ी पहनते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं। इसके बावजूद भी फिर आप दीन इलाही इख्तियार करने से दूर हैं। सभी लोग इसे इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन महज हमारी खुशी के लिए नहीं, उन्होंने दिल से इसे कबूल किया। जहां बना अगर अदाबे शाही की पासदारी का मतलब हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देना है, तो मैं इसके लिए तहे दिल से तैयार हूं। आपके दस्ते मुबारक बैत में पहले ही कर चुका। मेरे पास अपनी वफादारी का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। जहां तक अकीदे का मामला है तो मैं एक हिंदू हूं। आप मुझे मुसलमान होने का हुक्म दे सकते हैं, लेकिन जिस मजहब के बारे में मैं जानता ही नहीं, उसमें शामिल होने के लिए खुद को कैसे तैयार करूं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। खुदारा आप मेरी गफलत को माफ फरमाइए। मेरे मेहरबान शहंशाह, एक राजा अपने दिल की आवाज में बोलता है, बराए करम उसकी आरज़ू को पूरा कर दी। मेरे जवान तारीखदा बादशाह अकबर ने हर मजहब को बराबरी का दर्जा दिया और उनके दरबार में जिस शख्स की बात उन्हें मौकूल लगती थी उस शख्स को अहमियत देती थी। बादशाह अकबर कभी जज्बात के रौं में बह नहीं जाती थी, वो चाहे मजहबी मामलात हों या फिर सियासी या फिर इंतजामी या फिर जंगी भी। अपनी रियाया की खुशी के लिए उन्होंने अपनी जाती ख्वाहिशों को असीर जब्त किया, यानी कि खत्म किया, यहाँ तक के आवाम की फिक्र में उन्होंने अपने लावलद होने की फिक्र को दबा दिया। लेकिन जब उन्हें हुकूमत के इंतजाम की जानिब से इत्मीनान मिला तो फिर उन्हें औलाद की कमी का एहसास शिद्दत से होने लगा और फिर हर मुगल बादशाह की तरह वो अपने वारिस की जुस्तजू में लग गए। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुए। लेकिन बरखुरदार, तुम क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हो? है? मैं बादशाह अकबर के अजीम होने की बात सोच रहा हूँ। हमें फक्र होना चाहिए कि हमें बादशाह अकबर जैसा शहंशाह नसीब हुआ। इस हिंदुस्तान की सरजमी को ऐसा बादशाह नसीब हुआ। रुद्रांशु, क्या है? इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सॉरी बट तुम फिर से अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में गुम थे। शायद तुम सही कह रही हो। मैं बहादुर शाह जफर से गुफ्तगू कर रहा था। ये तो तुम्हारा हमेशा का मामूल है। मैं उनके कितना करीब पहुंच गया हूं, ये इस बात का सबूत नहीं तो और क्या है? देखना सारा, मेरा प्ले बहुत जबरदस्त होगा। हमें उस दिन का इंतजार है।